अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की फुल्कियां या बूंदियां, जो कि इतनी मजेदार और क्रिस्पी बनती हैं कि इसके बाद आप बाजार की बूंदियां नहीं लाएंगे बल्कि घर पर ही बनाएंगे। और रेसिपी भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये, सिर्फ 1 पाव बेसन से आप ढेर सारी फुल्कियां बनाकर तैयार कर सकते हैं और इनको स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से फुल्कियां बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बड़ा बाउल, जिसमें हम बेसन ऐड करेंगे और बेसन को हम छान कर ऐड करेंगे। तो हमें चाहिए होगा 2 कप बेसन, जो कि 250 ग्राम के बराबर है। बेसन आपने साफ सुथरा और अच्छे वाला लेना है और इसको हमेशा छान कर ऐड किया जाता है ताकि इसमें जो भी गंद वगैरह हो वो निकल जाए। तो यहाँ मैंने 2 कप बेसन को अच्छे तरीके से छान लिया था। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून और बेकिंग सोडा जाएगा यानी कि मीठा सोडा 1/4 टीस्पून। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे और पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। एकदम से पानी इसलिए ऐड नहीं किया जाता ताकि बैटर बहुत ज्यादा रनी ना हो जाए, क्योंकि हमें बैटर ना तो बहुत ज्यादा रनी चाहिए और ना ही ज्यादा थिक चाहिए। तो बस यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती गई थी और इस बेसन के साथ इसको मिक्स करती गई थी। और मैंने इसमें टोटल 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया था। और पानी ऐड करने के बाद आपने 8 से 10 मिनट तक इसको मिक्स करते जाना है और एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करते जाएंगे। इसको ज्यादा मिक्स करना इसलिए जरूरी होता है ताकि जो हमारा बैटर है ना वो फ्लफी हो जाए। इसको जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे हमारा बैटर थोड़ा सा फ्लफी भी हो जाएगा और इसका कलर भी थोड़ा लाइट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों के पास हैंड ब्लेंडर है ना तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको मिक्स करने के लिए। अब यहाँ आप देखिए 8 से 10 मिनट कंटिन्यूसली इसको मिक्स करने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो कुछ यूं है कि ये रिबन की तरह इस तरीके से गिरना चाहिए। और माशाल्लाह से ये कितना जबरदस्त फ्लोई बैटर रेडी हुआ है। हमारा बैटर परफेक्ट रेडी हुआ है या नहीं, इसको इस तरीके से चेक किया जाता है कि एक प्याले में थोड़ा सा पानी लेना है आपने और इसमें 2 बूंदियां गिरा कर देखनी है। जैसे ही बूंदियां बाउंस होकर ऊपर आ जाएंगी तो इसका मतलब है कि हमारा बैटर परफेक्ट है और अब हम इसको फ्राई कर सकते हैं। तो जनाब, फुल्कियां बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पाइपिंग बैग ले लिया था, इसमें हम बैटर को ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है ना तो घर में केचप वाली बोतल जो होती है ना उससे भी आप फुल्कियां बना सकते हैं। अब फुल्कियां फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था। ऑयल जैसे ही मीडियम हॉट हो जाएगा हम इसमें फुल्कियां ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आपने पाइपिंग बैग को कैरी करते हुए एक एक फुल्की ऐड करते जाना है। और आप देख सकते हैं जिस तरह फुल्कियां पानी में बाउंस होकर ऊपर आई थी, इसी तरीके से ऑयल में भी जब हम फुल्कियां ऐड करेंगे तो ये फौरन से ऊपर आ जाएंगी। पाइपिंग बैग को थोड़ा ऊपर रखते हुए हमने फुल्कियों को ऐड करना है, फिर ही ये लंबी लंबी बनेंगी जैसे कि बाजार की फुल्कियां होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। जितनी फुल्कियां कढ़ाई में इजीली आ जाएंगी सिर्फ उतनी ही ऐड करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे वरना इनकी शेप खराब हो जाएगी। फुल्कियां जैसे ही थोड़ी स्टेबल हो जाएंगी या इनका कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद आपने इनको चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है। बस ऊपर नीचे करते हुए इनको फ्राई करते जाएं। इनका बहुत प्यारा सा कलर गोल्डन कलर निकालना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। तो बस यहाँ मैं इनको निकाल लूंगी। और जब इस तरह से आप गोल्डन कलर निकालेंगे ना तभी आपकी फुल्कियां बहुत ज्यादा खस्ता और मजेदार बनेंगी। यहाँ मैं आपको इनकी आवाज भी सुनाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी थी। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितनी लंबी लंबी फुल्कियां हमारी तैयार हुई हैं। अब मैं आपको इनको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो आपने इनकी आवाज से गैस कर लिया होगा कि कितनी क्रिस्पी है माशाल्लाह से, और ये खाने में भी बहुत लाजवाब थी। और वैसे भी आप जानते हैं घर की बनी हुई चीजों की तो बात ही कुछ अलग होती है, बहुत साफ सुथरी और मेयारी चीजें होती हैं घर की। और आज मैंने आपको इतनी आसान रेसिपी बताई है फुल्कियां बनाने की। बहुत कम वक्त में आप ढेर सारी फुल्कियां बनाकर तैयार कर सकते हैं और इनको लॉन्ग टाइम के लिए आप स्टोर भी कर सकते हैं। इनका ना तो जायका बदलेगा और ना ही इनकी क्रिस्पीनेस खत्म होगी। होपफुली आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।